जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तेजस एकेडमी प्लस में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिला लूसेंट वस्तुनिष्ठ या लूसेंट ऑब्जेक्टिव, ये पुस्तक है, आप इससे परिचित होंगे। ये लूसेंट वस्तुनिष्ठ है, इसके बारे में वीडियो मैंने बनाया है, लूसेंट समान ज्ञान को कैसे पढ़े। तो इस पर बहुत ही आप लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है और उसमें आप लोगों ने कमेंट किया है कि सर मुझे वस्तुनिष्ठ के बारे में जानना है, जो ऑब्जेक्टिव लूसेंट आता है उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस आधार पे उसको पढ़ें, या फिर उसे पढ़ रहा हूँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम फिर लूसेंट पढ़ना पड़ेगा। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप लोग बहुत सारे कमेंट किए हैं उस वीडियोज़ में, बहुत सारी आप लोग की क्यूरीज रही है, जिससे मतलब मुझे पता चला है कि किस डायरेक्शन में मुझे क्या आप लोग को प्रोवाइड करना है, किस समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं। मेरा यही उद्देश्य है, आपको सही मार्गदर्शन देना। और मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, बार बार कहता हूँ। आपके कितने लोग का मैं छोटा भाई हूँगा, कितने लोग का बड़ा भाई, कितने लोग के लिए मैं हम उम्र हूँगा। तो मैं जो अध्ययन की प्रक्रिया है, जो यूपीएससी पैटर्न्स पे होते हैं, पीएससी पैटर्न्स पे होते हैं, वो सभी एग्ज़ाम्स में फॉलो होते हैं। मैं जो अध्ययन की प्रक्रिया अब सीखी है विश्वविद्यालय में, महंगी महंगी कोचिंगों में, तो वो कोचिंग अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और मैंने बहुत सारे धन का व्यय किया है कोचिंग के लिए, तो वो चीज़ों से मैं बहुत काफ़ी त्रस्त हूँ और काफ़ी दुखी भी हूँ। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और इसी के संबंध में मैं क्लासेस भी अपडेट करूंगा। जैसे पॉलिटी की क्लास के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, अभी 10-15 वीडियो डाला है। अभी कुछ दिन बाद, मतलब जब आप लोग अपना फीडबैक उस वीडियो पे देंगे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोग को, तो उसका वीडियो आगे कंटिन्यू कर दूंगा। तो हम बात करते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। देखिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव में दिया क्या है। पहली बात तो ये है कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। एग्जाम्स कौन कौन से हैं, जिस एग्ज़ाम के हैं, किसी स्पेसिफिक एग्ज़ाम का नहीं है। इसमें एसएससी का भी है, इसमें यूपीएससी का भी है, फिर इसमें मान लीजिए आपका टेट का भी शायद है। ऐसे बहुत सारी एग्ज़ाम है, बीपीएससी का है, सॉरी बीपीएससी, यूपीपीएससी, यानी वेरियस एग्ज़ाम्स के यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो लोगों का प्रश्न ये था कि इसको हम कैसे पढ़ें। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा लूसेंट में, आपको यहाँ बताता हूँ। ये जैसे आप पहला चैप्टर उठा लेते हैं तो हड़प्पा सभ्यता। मैंने पिछली वीडियो में जो लूसेंट कैसे पढ़े उसमें आपको बताया था कैसे पढ़ना है। तो पढ़ने का तरीका किसी भी पुस्तक को, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये किताब पढ़ना है तो मैं कैसे पढ़ूँ, ज्योग्राफी पढ़ना है तो कैसे पढ़ूँ। तरीका वही है, किसी भी पुस्तक को पढ़ने का तरीका वही है जो सटीक है, जो आपको अध्ययन के लिए आपने खुद अप्लाई किया होगा। तो आप खुद कमेंट करके बताइए कुछ से प्रभाव पड़ा है कि नहीं पड़ा है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता दिया था। इस पे प्रश्न जो भी एग्जाम्स में एसएससी, यूपीएससी, टेट, बीपीएससी, यूपीपीएससी किसी भी एग्जाम में आए हैं, तो लगभग मान के चलिए 70-80 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इससे आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो जब आप मान लीजिए कोई कह रहे हैं डायरेक्ट मैं ऑब्जेक्टिव ही पढ़ूं, तो वो पढ़ने के लिए नहीं है, वो है प्रैक्टिस के लिए। आपने लूसेंट पढ़ लिया, सामान्य ज्ञान ये वाली पुस्तक पढ़ ली आपने, ये वाली पुस्तक पढ़ ली। जैसे मान लीजिए हम इस पुस्तक को दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने इतिहास शुरू किया है। ठीक है, तो इतिहास शुरू करने के पश्चात यहाँ पे वेद वगैरह डायरेक्ट यहाँ पे उड़ा के ला दिए, विदेशी जानकारी स्रोत वगैरह है यहाँ पे। और मैं बात करता हूँ वैदिक सभ्यता और यहाँ पे सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये है सिंधु सभ्यता, यहाँ से आप लोग को दिख रहा है सिंधु सभ्यता, यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। तो सिंधु सभ्यता से जैसे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम्स में, इसमें दिया गया है। इस पुस्तक में आपको मैं बताता हूँ, ये पुस्तक देखिए। जैसे पुस्तक में पहला पूछ रहा है हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो डेट टाइम के लिए फिक्स नहीं है, अप्रॉक्स में ही चलता है। तो इसमें दिया है ऑप्शन ए 2800 से लेके 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, और इसमें से निश्चित नहीं हो सका है। तो मान्यता एनसीईआरटी जो मानती है 2500 से 1750, तो आपको यही दिखा। तो ये चीज़ें जब पढ़े रहेंगे तब आपको टिक करेंगे। अब यहाँ से आप मान लीजिए क्वेश्चन पढ़े, आपने पहले जीके नहीं पढ़ा, कहीं नहीं पढ़ा, किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ से जाएंगे, फिर यहाँ देखेंगे कौन सा क्वेश्चन, पहले का बी, फिर इसको रटेंगे। रटना नहीं है आपको,
जो प्रश्न आपके बुक से कवर नहीं हुए हैं, पहले तो आप देख लीजिए आपका लेवल क्या है। एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, यूपीएससी का प्रश्न नहीं सॉल्व होगा तो आप हताश मत होइएगा, क्योंकि यूपीएससी का लेवल टफ है। यहाँ पे यूपीएससी के भी प्रश्न दिए हुए हैं, हताश नहीं होना आपको। लेकिन हाँ, अगर आप अध्ययनरत रहेंगे, आपके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा है, तो आप यूपीएससी का भी प्रश्न हल करेंगे। कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है यूपीएससी, ठीक है, हम ही लोग क्लियर करते हैं ना, तो इसमें आपको कोई भय की बात नहीं। लेकिन हाँ, ये नहीं कि 2-4 क्वेश्चन यूपीएससी के नहीं हुए, यार मेरे से तो ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। लेवल थोड़ा सा अप होगा, धीरे धीरे पढ़ने की अभी आदत डालिए, सब कुछ होगा, हम साथ हैं आपके। आपको जो सहयोग चाहिए, जिस आधार पर सहयोग चाहिए वो मिलेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, मैं बीच में आपका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपका भाई समझिए, जो भी समझिए, दोस्त समझिए, मित्र समझिए, कुछ भी समझिए, मैं आपके साथ बना हूँ। जो एक कहा जाए तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन बना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, वो चीज़ें कोई प्रोवाइड नहीं करता है। पैसा लेके कोचिंग चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है वो चीज़ कोई समझ रहा है? काउंसलिंग हो रही है, फॉरेन वगैरह में यही चीज़ें होती है, काउंसलिंग तो डायरेक्शन अच्छा मिल जाता है बच्चे को, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात आपको यही समझा देता हूँ कि आप जीएस पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव तो टच करिएगा, इसको प्रैक्टिस करिएगा। और जो क्वेश्चन आपको लगता है नहीं आता उसको गोला करिएगा, पेंसिल उठाइएगा, उसको गोला कर लीजिए कि अरे यार ये तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, ठीक है। तो उसको गोला कर लीजिए, उसके पश्चात देखिएगा। लूसेंट हर चीज़ का खजाना नहीं है ना, लेकिन जो एक तरह से कहा जाए तो समरी मिल जाता है, तो आपको नोट्स मिल जाता है कि हाँ, अगर एग्ज़ाम के पहले 1-2 महीने पहले आपको एग्ज़ाम के जीके पढ़ना है तो लूसेंट से ही पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा और सारे अगर आप पीएससी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके पास 4 महीने 6 महीने समय बचा है, तो एनसीईआरटीज़ पढ़िए पहले। सभी कहते हैं वही सार है, वहीं से सारी चीज़ें निकल के आती हैं। कोई भी पुस्तक होगी वहीं से निकल के आएगी, वहीं से क्रीम निकालते हैं। तो सबसे पहला फंडा ये है, आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव, इसको पढ़ने से पहले आपको पढ़ना क्या है, ये प्रैक्टिस बुक है। ये सबसे बड़ी बात है, प्रैक्टिस। इसको पढ़ने के लिए नहीं यूज होता है, प्रैक्टिस के लिए कि आपके जो पढ़ा है वो यूज हो जाए आपके दिमाग में। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, तो ये प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको इसी से मिलता जुलता ही प्रश्न आएगा, कोई नया नहीं बनेगा। लोथल और कालीबंगा से कुछ नया नहीं होगा, उसमें प्रमाण जो मिले उससे कुछ नया होने वाला नहीं है। उसी को घुमा फिरा के बात करेंगे। ये क्या लाएंगे, कहाँ से लाएंगे? आप अगर तैयार रहेंगे तो लाएंगे कहाँ से? पूछो प्रश्न जहाँ से पूछना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने से पहले, सॉल्व करने से पहले आप या तो लूसेंट जीके पढ़िए। लूसेंट जीके भी कई बार सफिशिएंट नहीं होगा। कुछ लोग कह रहे हैं लूसेंट पढ़ने से ही कल्याण नहीं होगा, सही बात है, कल्याण नहीं होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्शन है छोटे से एक जगह पे मिल जा रहा है, तो उससे अच्छी बात क्या है। उसके अलावा किरण पब्लिकेशन की एक पुस्तक आती है, उसके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि उसके बारे में वीडियो बताएं। किरण पढ़ें, यूनिक पढ़ें या लूसेंट पढ़ें, तो उसके बारे में वीडियो 1-2 दिन में मैं अपडेट करके दे दूंगा कि क्या बेहतर है, अब कितने समय में किसको पढ़ना हो तो कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, ठीक है। तो आपको लूसेंट पढ़ लेना चाहिए, या फिर किरण से हो जा रहा है, या फिर स्पेसिफिक आपने अलग अलग पढ़ रखी है, ज्योग्राफी वगैरह पढ़ रखी है, तो आप इसको सॉल्व करिए। यानी पहले आप जीके कहीं ना कहीं किसी ना किसी पुस्तक से पढ़े हों तभी इसको सॉल्व करिए, नहीं तो डायरेक्ट आप अगर सॉल्व करेंगे तो रटेंगे आप। रटना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रटना नहीं है। रटेंगे भूल जाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं 10% उसको रटा जाता है, जो मतलब एकदम निहायती, मतलब क्या बोले, तुच्छ टाइप की चीज़ें होती हैं जो मतलब भूल ही जाती हैं। वो सबके साथ होता है। कुछ ऐसे फैक्ट होते हैं ना, इतने ईजी होते हैं, याद ही नहीं होते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते, तो उनको रटना पड़ता है, तो वो रटिए। लेकिन सभी चीज़ें आप रटेंगे तो इतना नहीं है ब्रेन में कैपेसिटी कि आप देश दुनिया भी, अपना सामाजिक जीवन भी जी रहे हैं और उसमें रट भी रहे हैं। तो आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने से पहले कोई पुस्तक जीके की कंप्लीट करनी, या जो मैंने थियरी बताई है, जिस आधार पे बताई है, रीडिंग वाली, प्रैक्टिस वाली, उसी आधार पे आप करिएगा, और कुछ मत लगाइएगा दिमाग एक्स्ट्रा। उसके बाद आपकी सफलता, मतलब आप देखिए अब कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा अध्ययन को लेकर, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ पढ़िए डेली। न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लीजिए। भले उसमें कुछ आपको करंट अफेयर नहीं, कुछ लोग कहते हैं अरे लाओ न्यूज़पेपर निकालो, करंट अफेयर लिखो, डेली का करंट अफेयर। क्यों भाई, क्यों लिखे हम? हमें जब मक्खन एक जगह मिल रहा है, करंट अफेयर्स कोई कलेक्ट करके दे रहा है, तो हम समय क्यों बर्बाद करें कि एक एक चीज़ बैठ के लिख रहे हैं? जब हमें इतने लोग ऑनलाइन स्टडी सोर्स से मिल जा रहे हैं, सब लोग कलेक्ट करके दे रहे हैं, तो समय क्यों व्यय करें? पेपर आपको इसलिए करना है, पढ़ना है, आपका एक आत्म जो होता ना, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बढ़ जाएगा। आपको स्ट्रेटजी, एक नई नई चीज़ें, आपका दिमाग जो होता है ना, एकदम ब्रॉड लेवल पे विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। देश दुनिया के बारे में आप किसी से 2-4 बात करेंगे तो आपकी बातों में वजन होगा,
अब पढ़िए ना, कुछ भी पढ़िए, कोई पुस्तक पढ़िए, सामान्य में पढ़िए। मोबाइल और ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, जीवन में बहुत सारी चीज़ है, प्रेम है, व्यवहार है, आनंद है, हर चीज़ है, चल रहा है, लेकिन प्राथमिकता जो है उसको पहले स्तर पे रखिए। प्राथमिकता से कोई आप गुंजाइश नहीं रखिए कि मतलब इससे कोई हम कटौती कर लें। तो यही है लूसेंट का ऑब्जेक्टिव, आप पढ़िए। ये काफ़ी अच्छा मुझे इसलिए लगा कि इसमें बहुत सारे जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनका कलेक्शन है, इसलिए काफ़ी बेहतर है। लेकिन पहले आपको कोई ना कोई जीके की बुक पढ़नी होगी जिसमें लूसेंट, यूनिक, अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं तो आपका कोई प्रश्न गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन एनसीईआरटी इतनी हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, अगर लूसेंट उठाते हैं तो लूसेंट का हड़प्पा, अगर इसमें भी टॉपिक वाइज बहुत अच्छा किया कि उन्होंने हड़प्पा बता दिया, तो हड़प्पा आप पढ़ लीजिए। अगर लूसेंट से पढ़ना है तो लूसेंट से, किरण से पढ़ना है किरण से, कोई पुस्तक हो उसको पढ़ लीजिए। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव का लेकर आइए, मतलब जो पुस्तक है उसको लाइए, उस पर हड़प्पा देखिए, इसमें जितने आपने पढ़े हैं उससे क्या प्रश्न हल हो रहे हैं, कितने % हो रहे हैं, और कौन से प्रश्न और कैसे प्रश्न नहीं हल हो रहे हैं, डेट वाले नहीं हल हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट वाले नहीं हो रहे हैं, या फिर सोर्स वाले नहीं हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप नोट करिए। अब कह तो रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर अगर मैं इतना समय जीके पे ही दे दूंगा तो मैथ कैसे पढ़ूंगा, रीजनिंग कैसे पढ़ूंगा। तो भाई इसके लिए तो विकल्प नहीं है ना, सभी पढ़ते हैं। अगर आपका जीके है ही महासागर, पूरे लॉकडाउन में हर सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन करंट अफेयर्स बंद हुआ नहीं ना, मासिक पत्रिका आई ना, उसमें कोई ना कुछ चीज़ें हो रही थी। करंट अफेयर और जीके इन सब का कोई अंत नहीं है। तो आप पढ़िए, और जो भी समस्या हो, कोई भी समस्या हो, आप हमसे कहिए, ठीक है। आपको ट्विटर अकाउंट में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं हमसे, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो रहा है ना, एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी हमें मुहिम चलानी पड़े, तो आपका सहयोग चाहिए। और आने वाले 2 अक्टूबर को कुछ स्पेशल मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को काफ़ी लाभ होने वाला है। 2 अक्टूबर कुछ स्पेशल है मेरे लिए, इसलिए मैं 2 अक्टूबर कुछ विशेष सूचना देने वाला हूँ जिससे आप लोगों को लाभ हो सके, ठीक है। तो पढ़िए, और इसके बारे में और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जैसा कि आप लोग पूछ रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, आप लोग जैसा देख रहे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करेंगे, मुझे पता है, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद।